Very good afternoon to all of you. I am going to take the mock interview of one of my LIC AAO interview student. Okay, the language is mixed, either English or Hindi. Okay, start. May I come in, sir? Yes, please come, Vivek. Good morning. Good afternoon, sir. Very good afternoon. How are you? Fine, sir. Okay, as your application form is with me, Vivek, it is mentioned that you are basically from Gaya, Bihar. Gaya, Bihar. Tell me something about Bihar. Why बिहार का इतना हिस्ट्री कल्चर ऐसा रिच क्यों है? ये सर एक्चुअली वहाँ पे सर बिहार का कल्चर बहुत पुराना है। वहाँ पे गुप्त मौर्य वंश का संस्थापक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बने थे और उन्होंने मतलब इंडिया को बहुत विस्तार किया था और बहुत अच्छे से फैलाया था। और उसके बाद उनके पोते अशोका वो द ग्रेट लीडर कहलाए, द ग्रेट राजा कहलाए और उन्होंने बहुत अच्छे से स्थापित किया था और फिर बौद्ध धर्म के प्रचारक बने थे वो बहुत। अभी बिहार बहुत न्यूज़ में था, वहाँ पे कोई धार्मिक कथावाचक का मतलब वहाँ पर सेमिनार हुआ था। यस सर। क्या नाम है उनका? सर उनका नाम पंडित धीरेन्द्रनाथ शास्त्री है और वो अभी वहाँ पे गए हुए थे और सर भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गई थी तो उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि कृपया मेरे सामने मत आइए, आप घर पे टीवी पे ही देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। गुड। आपका ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा हुआ? सर मेरा ग्रेजुएशन 2019 में पूरा हुआ। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम विवेक प्रकाश है और मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 4 सालों से जोधपुर राजस्थान में रह रहा हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन मैंने मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन करके बीएड कर रखी है। दैट्स ऑल थिंग्स। ओके, आपने बीएड किया है तो बीएड करने के बाद आप टीचिंग के फील्ड में क्यों नहीं गए विवेक? सर बीएड जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो उस समय सर मुझे कैरियर ऑप्शंस समझ में नहीं आया था कि मैं क्या चूज़ करूँ। तो मैंने अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से और अपने बड़ों से बात की तो मेरे दादाजी एक्चुअली मेरे टीचर रह चुके हैं तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बीएड करके टीचिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि टीचिंग लाइन भी सही रहेगा तो मैंने टीचिंग लाइन बीएड के लिए ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं बीएड करने गया तो मैंने अंकल को देखा वो बैंक में और मैं बैंक और इंश्योरेंस के बारे में नज़दीक से जानकारी इकट्ठा की और मेरा इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा था। तो फिर मैंने बीएड के बाद इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में अपना रुचि समझते हुए मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। बिहार से सटे हुए कोई भी 4 स्टेट का नाम बताइए। सर बिहार के पड़ोसी स्टेट में से यूपी है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ये 3 स्टेट से ही बिहार टच करता है। हाँ ठीक है। एनडीए यस सर। किसकी गवर्नमेंट को एनडीए कहते हैं और किसकी सरकार को यूपीए कहते हैं? सर एनडीए जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट को एनडीए कहते हैं और यूपीए एनडीए से बीजेपी गवर्नमेंट को कहते हैं और यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट को कहते हैं। LIC AAO का जॉब प्रोफाइल क्या है विवेक? सर LIC AAO का जॉब प्रोफाइल है अपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करना, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट में क्लेम को पूरा तहकीकात करना और क्लेम सेटलमेंट करना और जो नई पॉलिसीज़ बनी उसको रिन्यू करना और उसके बारे में लोगों को मतलब अपने कलीग्स को, एडीओ वगैरह को और एजेंट्स वगैरह को बताना। ठीक है, और भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर। सर यस सर। मुझे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में कुछ बताइए। सर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में भी बहुत कम है, लगभग इतना 4 to 5% है, उसके बीच में है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मेनली डिसाइड ऐसे किया जाता है कि इंश्योरेंस से जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ और पर जीडीपी जितना रहा उसके रेशियो को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के संदर्भ में कहा जाता है। और इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में आपको क्या कहना है? सॉरी सर। इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी वो सब पर कैपिटल मतलब जितने पब्लिक हैं उसमें से जितने लोग इंश्योरेंस ले लिए हैं वो इंश्योरेंस डेंसिटी। सर जैसा कि अभी LIC की एक रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें LIC का मार्केट शेयर कुछ डाउन हुआ है, कितना हुआ है इस समय? सर कितना डाउन हुआ ये तो नहीं पता। इस समय कितना है LIC का मार्केट शेयर? सर इस समय ऐसे अंदर मैनेजमेंट LIC का 40 मार्केट शेयर LIC का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है? LIC का 67% के राउंड में है सर वो मार्केट शेयर। वो कवर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाता है उसमें LIC 67% लगभग कवर करती है। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार आप चेक भी कीजिएगा। हाँ, इसको आप ठीक भी है, कीजिएगा। और कंटिन्यू। जैसा कि इंश्योरेंस LIC का जो मार्केट शेयर कम हो रहा है इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो आप कैसे यहाँ पे अगर हो जाता है आपका सिलेक्शन?
तो सर, सर आप क्या देखते हैं? सर एक्चुअली इंश्योरेंस सर प्राइवेटाइज की बात अलग है और मार्केट शेयर की बात अलग है। मार्केट शेयर लोगों को विश्वास जीतने पे और विश्वास को लोगों को विश्वास में लेने के बाद मार्केट शेयर बढ़ती है। और जैसे कि प्राइवेट कंपनियां भी अब बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं लोगों को और बहुत से फ़ायदे भी दे रही है और उसका एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा विस्तार कर रही हैं। सर LIC की कंपनी है, मान लीजिए कि सर LIC की कंपनी है, ठीक है, और मैं कोई एक दूसरा ICICI लोम्बार्ड हूँ, ओके सर। तो लोगों को सर की कंपनी पे इतना भरोसा क्यों है? सर, लोग LIC पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी जो है वो एकमात्र इंडिया का सरकारी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इस वजह से सर LIC पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, जैसा कि आए दिन आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में ये आता रहता है कि इंडिया में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनका या तो सेविंग अकाउंट या तो इंश्योरेंस के प्रति कम रुझाव है। यस, वो लोग उतना सेविंग नहीं करना चाहती अपने फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? LIC को किस तरह के एडवर्टीजमेंट करने चाहिए या क्या उनको बताना चाहिए महिलाओं को? सर एक्चुअली इंडिया में पॉवर्टी के कारण लोगों का रुझाव कम है, क्योंकि पहले लोग अपनी पेट की देखते हैं कि पहले पेट भरे उसके बाद आगे का इन्वेस्टमेंट या जो भी है सुरक्षा, फ्यूचर की सुरक्षा करें। तो पहले तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि पहले पॉवर्टी खत्म किया जाए। और पॉवर्टी के साथ साथ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि इंश्योरेंस का जो भी अचानक से जो दिक्कतें आती है वो झेलना किसी इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए श्री आर्यन मल्होत्रा जी की कमेटी बनाई गई थी, वो 1993 में बनाई गई थी। ईडा एक्ट का ईयर कौन सा है? ईडा एक्ट 1999 में आया था सर, और ईडा का स्थापना 2000 में हुई थी। चेयरमैन कौन है ईडा के? श्री देवाशीष पांडा जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हैदराबाद है सर। हैदराबाद में है। LIC मेनली लोगों को क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? 2-3 चीज़ें अगर पूछे आपसे तो LIC लोग क्यों लें? सर LIC एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ इंश्योरेंस की गारंटी देता है। मॉनेटरी टर्म में उसको रक्षा सुरक्षा जो भी कहें वो देता है, और किसी परिवार को बिखरने से बचा देता है सर। मेरी सबसे ज़्यादा यही प्रोवाइड करता है। और दूसरा कि लोगों को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी ये कुछ न कुछ देता है, जैसे ATC के तहत इसमें रिबेट ले सकते हैं और इनकम टैक्स में ये बचाता है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? सर एश्योरेंस एक ऐसा टर्म है जो भविष्य में होना तय है, जैसे हमारी जान की कीमत, वो सर जान जाना ही है, आज नहीं तो कल कभी भी आने वाले भविष्य में जाना ही है, वो एश्योरेंस हुआ। और इंश्योरेंस वो हुआ जो आने वाले समय में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी मेरी दोस्तों से बातें करना, घर पे बातें करना और घूमना है। कि दोस्तों से बातें करना है। ठीक है सर, कुछ पूछना चाहते हैं आप? यस सर। विवेक अपनी 3 स्ट्रेंथ और कोई वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं क्विक लर्नर हूँ और मैं मैनेजमेंट अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सर एक जॉइंट फैमिली है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो उसमें मैं मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता हूँ। और मैं सर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। मैं उसी तरह प्लानिंग के साथ ही किसी भी काम को पूरा करने में रुचि रखता हूँ और वैसे ही करता हूँ। और वीकनेस ये है कि सर मैं जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ, जैसे जो मेरे पावर में है वो तो मैं करता ही हूँ, जो मेरे पावर का बाहर है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दम पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं वो करूँ। तो ये सर कभी कभी मेरे लिए ये वीकनेस साबित हो जाती है। ओके, हम आपको क्यों लें? वाई वी सेलेक्ट यू? सर ऐसा रीज़न तो मेरे पास सर ऐसा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी एडवर्टीजमेंट आया था रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें सर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। एक ग्रेजुएट पर्सन को चाहिए था, तो मैं ग्रेजुएट हूँ। मतलब मैं तो ठीक है, वो तो आप फुलफ़िल किए हैं फॉर्म क्राइटेरिया, तभी फॉर्म फिल किए हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप में क्या कुछ कोई भी एक ऐसी 2 चीज़ें जो होती है हर एक इंसान में कि सर मुझ में ये क्वालिटी आप मुझे ज़रूर लें। यस सर ऐसी क्वालिटी है सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड मैथ ऑनर्स से रहा है, तो मैं थोड़ा कैलकुलेटिव और एनालिटिकल माइंड का हूँ। और LIC में मेनली कैलकुलेशन और एनालिसिस के दम पर ही आगे इंश्योरेंस को सेल किया जाता है और उससे प्रॉफिट लिया जाता है। क्लेम सेटलमेंट में भी डायरेक्टली मैथ्स का भी बहुत यूज़ है
और इस वजह से सर मैं चाहता हूँ कि अभी इंडिया के कौन से स्टेट में हमारे होम मिनिस्टर गए हुए हैं वहाँ पे शांति बरकरार रखने के लिए? सर अभी वो मणिपुर गए हुए हैं शांति बरकरार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दो ट्राइब्स के बीच में एसटी कम्युनिटी के ट्राइब्स और कर्नाटका का सीएम किसे बनाया गया है? सर कर्नाटक में सीएम श्रीमान सिद्धरामैया जी को बनाया गया। ये जो आईपीएल जीता है सीएसके ने, Yes, sir. कितनी बार जीता है आईपीएल ये? सर सीएसके ने टोटल 5 बार आईपीएल कप लिया है। ये कौन से ग्राउंड में ये आईपीएल हुआ था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, ओके गाइज, मैं अब फीडबैक देना चाहता हूँ। मैं विवेक को फीडबैक देने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं LIC AAO के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए तो मेरा नंबर है 7503235358 और LIC ADO का भी इंटरव्यू बैच मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है 5 जून से। उसमें क्लासेस होगी, मॉक्स होगा, फीडबैक सेशंस होंगे। जिनका भी कॉल आ रहा है, जो एडमिशन करा रहे हैं, उनको मैं सुपर 50 के LIC ADO के इंटरव्यू बैच के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ और डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा कुछ होमवर्क देता जा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे LIC AAO का इंटरव्यू के मॉक प्रैक्टिस, अगर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग है, ले सकते हैं, आइदर इन बोथ द लैंग्वेजेस, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। थैंक्स गाइस।